कैसे आप उन बड़ी कंपनीज को इग्नोर करेंगी जिनके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो चेयरमैन एफबीआर लगवाती रही हैं? सर एक मेंबर ऑडिट लग गए थे, इन्हीं के एक बड़ी कंपनी है यहाँ पे, रिनाउंड कंपनी है, उनके मेंबर लग गए थे। आईआरएस के अंदर जो ऑडिट के लोग थे उनकी अकाउंटेबिलिटी थी, और अकाउंटेबिलिटी भी है ऑडिटर की कि जो ऑडिट गलत करता है या हरास कर रहा है या कुछ कर रहा है, तो इधर तो कुछ अभी है ही नहीं। इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस क्या है पूरी दुनिया में और हमारे थर्ड वर्ल्ड जो है इसमें ऑडिटर्स के लिए या ऑडिट के लिए जो प्रैक्टिसेस हैं वो क्या है? वहाँ पे भी आउटसोर्स किया जाता है या इंटरनल ऑडिटर्स मौजूद होते हैं? जोर बार बार वफद आता था आईएमएफ का, उसका, और ऑडिट के ऊपर जोर दिया जाता था। कहीं इतना जिक्र मैंने नहीं सुना उनमें कि वो कहें कि जी आप प्राइवेट लोगों से ऑडिट कराएं। मौजूदा बजट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो इनिशिएट की गई है वो एक्सटर्नल ऑडिट को आउटसोर्स किया गया है आईआरएस में, और इस पे बहुत सारी कंसर्न्स हैं। मासी में भी ये तजर्बा हुआ और हमें ये देखना है कि क्या ये डुएबल है। दो इट्स अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव। जो ऑडिटर्स हैं उन्हें कहा जाता है कि दे आर द वॉच डॉग्स एक्चुअली, बट दे शुड नॉट बी ब्लड हॉन्डर्स। आर दे गोइंग टू रियली एक्ट लाइक अ वॉच डॉग? इसको डिस्कस करने के लिए मेरे साथ बड़े सीजन्ड पर्सन जिनका टैक्स एक्सपर्टीज में बहुत बड़ा नाम, एफबीआर चेयरमैन के वो एडवाइजर रहे हैं, मेंबर रहे हैं फेडरल सेल टैक्स और एक्साइज के, अब्दुल वदूद खान साहब। सर थैंक यू वेरी मच। मुझे ये याद पड़ता है कि 2001-2 में जब आप फैसलाबाद में थे और उस दौर में भी ये एक तजर्बा किया गया, उस दौर में भी ऑडिट को आउटसोर्स किया गया। पहले माजी का बताएं, वाज इट अ सक्सेसफुल एक्सपीरियंस दैट टाइम? जविंदर साहब, बात यह है कि ये उस वक़्त के एफबीआर सीबीआर की जो मैनेजमेंट थी उस वक्त सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कहते थे, तो मुझे इस तरह से बजट में अमेंडमेंट आ गई और ये इस तरह से हो गया कि जी उसके लिए ईयर मार्क किया 2 बिलियन रुपीज़ वर ईयर मार्क फॉर दिस। राइट। बड़ा अच्छा, अपरेंटली बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लगा कि शायद थर्ड पार्टी होगा, ऑब्जेक्टिवली होगा और बड़ा अच्छा ऑडिट होगा और उसके ज़्यादा बेहतर नताइज निकलेंगे। लेकिन देन बिकॉज आई वॉज एन एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा धचका लगा कि ये जो किया गया है अरेंजमेंट ये एक्चुअली वर्केबल नहीं था। ठीक है। और कोई ज़्यादा आउटपुट भी नहीं इसने दी। वो इस तरह कि अब एक फर्म को ऑडिट दिया गया, अभी तो मैं सिर्फ ये एक जैसे बाकी तन वो बड़ी अच्छी कॉम्पिटेंट फर्म है, कोई बायस नहीं है, कुछ नहीं है, उसको ऑडिट दिया गया। अब ऑडिट जब दे दिया गया उसको, उन्होंने ऑडिट किया और ऑडिट रिपोर्ट के बाद हमारे अफसरान ने उसकी बेसिस पे शो कॉज कर दिया। ठीक है। क्योंकि बहुत कम वक्त होता है उनके साथ फिर लायजन करने का, वो रिकॉर्ड ले लेते थे। अब क्या होगा मालूम हो जाएगा कि रिकॉर्ड ले लेते थे और उस रिकॉर्ड को देख के ऑडिट रिपोर्ट बना दी और वो ऑडिट रिपोर्ट को एज इट इज़ शो कॉज नोटिस में कन्वर्ट कर दिया। और अब मेरे सामने बैठा है टैक्स पेयर। अब टैक्स पेयर मेरे सामने बैठा है और वो कहता है जी ये सारे गलत हैं, इसमें ये लीगल फ्लॉज हैं, ये प्रोसीजरल फ्लॉज हैं, ये ऐसी बात नहीं है, वैसी नहीं है। अब वहाँ उनकी तरफ से वो फीसें लेके चले गए, उनको एडवांस फीसें दे देते थे, वो फीसें लेके चले गए और देयर इज़ नोबडी टू कन्फ्रंट द टैक्स पेयर। अच्छा, वो नहीं था, वो खामोशी थी उस नहीं तरफ। आया। ठीक है, यानी एक केस नहीं था, कितने सारे केसेस थे मेरे पास जिनकी बेसिस पे अच्छा वदूद भाई, आप ये एडजुडिकेशन का प्रोसेस कितना अर्सा आपने किया वहाँ पे? 1 साल किया। 1 साल में? 1 साल के अंदर आपका तजर्बा ये कहता है कि ये एक फेलियर था, ये कोई सक्सेसफुल एक्सपीरियंस नहीं? जी बिल्कुल, ये सक्सेसफुल एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि जिसने देखें अगर एक्स पार्टी कोई काम करेंगे, आपने रिकॉर्ड ले लिया, उसकी बेसिस पे रिपोर्ट बना दी और ना आपने उनसे डिस्कस किया, जो कंसर्न कमिश्नर है या उनके स्टाफ से कोई राब्ता नहीं है, पार्टी से होगा बाद में, आई कांट से दैट, लेकिन ये कि डेफिनेटली होगा, क्योंकि उनसे तो फिर उनको तो पता लग ही जाता है कि फ़लाँ को हमारा ऑडिट गया है। अब अच्छा, वहाँ के ठीक है, मुझे इसकी फ़िलॉसफी आपसे समझनी है कि मकसद ये था कि इदारे के अंदर जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर टाइम एंड अगेन ये बात करते हैं कि जी ऑटोमेशन होगी, जो टैक्स के अफसरान हैं उनका मिनिमल एक्सपोजर होगा टैक्स पेयर के साथ, डर ये है कि उनकी एक्सप्लाइटेशन ना हो। डू यू थिंक कि ये एक्सप्लाइटेशन जो महकमे के जो अफराद हैं जो ऑडिट कर रहे हैं उनसे बचने के लिए
यू हैव पास्ड इट ऑन टू समबडी, जहां पे एक्सप्लॉइटेशन जो है वो ईजियर है विद द ईजी मनी, कि आप बड़ी आसानी से आप एक्सप्लॉइट भी हो सकते हैं, मैनेज और मनूवर भी कर सकते हैं विद द ऑडिटर्स? देखें, वो जो डे टू डे वर्क है, रिफंड्स हैं और ऑडिट के दूसरे काम भी हैं, जो जैसे शो कॉज नोटिस तैयार करना, फिर उसके बाद उसको हमारी अफसर एडजुडिकेट करेंगे उसको, तो और रिटर्न्स वगैरह के मामले में भी बड़े एक वास्ट फील्ड है जिसमें कि अपॉर्चुनिटी है एक्सप्लॉयटेशन की। लेकिन उसको प्लग कर दिया है। जो आईटी में काम हुआ है एक ख़ास तौर पे 1-2 साल में गुज़श्ता इतना ज़बरदस्त हुआ है कि वो तो पेपरलेस होता जा रहा है। ठीक है। और उसके अंदर कन्फ्रंट करना भी बड़ा, यानी अब ऑनलाइन भी करने का प्रोग्राम है कि ऑनलाइन ही सारा आप बताएं क्या है, जैसे वीबॉक कस्टम में होता है कि वो ऑनलाइन ही सारे सवाल जवाब हो जाएं, बजाय कि पर्सनल कांटेक्ट हो। तो ह्यूमन एलिमेंट तो होगा फिर भी कुछ ना कुछ, लेकिन काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। इसको आउटसोर्स करने से और एक्सटर्नल ऑडिटर बुलाने से मेरा नहीं ख्याल कि कोई फ़ायदा होगा, क्योंकि ये इसमें कमी है, ज़्यादा इम्कान है एक्स पार्टी उसका ऑडिट का। और जब एक्स पार्टी ऑडिट हो गया तो वो पहले किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में, चाहे वो ट्रिब्यूनल, वो चैलेंज हो जाएगा। मुझे, हम बाय द एंड ऑफ द डे एक फेयर ट्रायल की बात करते हैं। डू यू थिंक कि हमारी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स हैं, हम उनकी क्रेडिबिलिटी पे बात नहीं करते, बट लुकिंग एट द ट्रैक रिकॉर्ड एक्चुअली, बिकॉज ऑडिट फर्म जो हैं वो जो हमारा जो IRS है उससे बड़े क्लोज इंटरेक्शन में रहती हैं, उनका राब्ता रहता है, बेशुमार लोगों के वो केसेस वहाँ पे लेके भी जाते हैं। डू यू थिंक दे आर गुड एनफ, विल दे बी एबल टू प्रोवाइड अ फेयर ऑडिट फॉर दोस्त जिनको आप रेफर करेंगे उनकी तरफ? अब देखिए ना, इसी बात से मैं कहता हूँ कि ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी हो जाएगा। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी हो जाएगा कि आप एक तरफ तो सारे जो टैक्स पेयर हैं लाहौर के या कराची के या जहाँ के भी, उनको आप डिफेंड कर रहे हैं, उनकी टैक्स एविडेंस को असिस्ट कर रहे हैं, उनको तरीके बता रहे हैं बचने के, कम से कम टैक्सेशन, हर एक का बंदा सेल्फ इंटरेस्ट की बात है, तो वो एक तरफ वो कर रहे हैं। अब आप उनका ऑडिट शुरू करें तो आपके अपने क्लाइंट भी हो सकते हैं उसके अंदर। नहीं सर, हैं ही तो बेशुमार। हर बड़ी फर्म जो है उसका एक ऑडिटर होता है और आपका उस ऑडिटर्स के नेटवर्क से एक बड़ा अच्छा कनेक्शन होता है, जहां पे आप उनको पे कर रहे होते हैं और बेशुमार लोग आपके क्लाइंट्स होते हैं। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि वहां पे एक फेयर ट्रायल जो है ऑडिट का उसको कैरी आउट किया जा सके? मैं नहीं समझता कि ये होगा ऑडिट फेयर और अनबायस्ड और इन चीज़ों से पाक होगा। मैं नहीं समझता, क्योंकि पहले भी ये फेलियर हुआ और अब ये है कि मुश्किलात तो फिर बाद में आ रही हैं। आपने तो ऑडिट कर दिया, चाहे आपने अरब रुपए की रकम निकाल दी या करोड़ की निकाल दी, बाद में उसको प्रूव भी तो करना है। सही बात है। प्रूव कहाँ करना है? एडजुडिकेशन फिर डिपार्टमेंट के पास है। एडजुडिकेशन के पास, ट्रिब्यूनल में, हाई कोर्ट में, आपने वहाँ ये लोग अपीयर ही नहीं होते थे। मेरे पास कोई अपीयर नहीं हुआ, मेरे पास कितने सारे केस। डू यू थिंक कि कुछ रूल्स बनेंगे, इनको रेगुलेट किया जाएगा? भाई अगर हम आपको आउटसोर्स कर रहे हैं तो आपने इसका फॉलो अप देना है, आपने यू नीड टू प्रेजेंट योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ एन एडजुडिकेटर। डू यू थिंक कि ऐसी ज़रूरत है? बिल्कुल रूल्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि पहले तो मुझे नहीं नज़र आए कहीं कि रूल्स कोई बने। इनको रेगुलेट करने के लिए फीसें दे दी और बाद सूरतों में एडवांस दे दिए गए और उसके बाद वो ऑडिटर गायब हो गए। रिपोर्ट देखे जी हमने तो ऑडिट रिपोर्ट कर दिया, ऑडिट कर दिया। तो इसलिए इनके TOR बनाने पड़ेंगे। ठीक है, TOR बनाने पड़ेंगे कि ये ऑडिट करेंगे, नॉट ओनली ऑडिट करेंगे बल्कि उस ऑडिट को प्रूव करेंगे टू द लास्ट स्टेज, टू द लास्ट फोरम। देखे ना, एक ऑडिट बनता है, मैं कन्फ्रंट करता जा रहा हूँ उसको और मैं अपने वकील के ज़रिए कभी इसको एडजुडिकेशन में जवाब देता हूँ कि नहीं, ये फेयर ऑडिट नहीं है, इसमें ये फ्लॉज हैं, हमारा कुछ देना लेना ही नहीं है। फिर ट्रिब्यूनल में गए, फिर हाई कोर्ट में गए, तो ये तो वहाँ होते ही नहीं है। ठीक है। अच्छा वदूद भाई, मुझे ये बताएं, IRS के अंदर जो ऑडिट के लोग थे उनकी अकाउंटेबिलिटी थी। डिपार्टमेंट के अंदर अगर किसी जगह पे आपकी करप्शन पकड़ी जाती है, पता चलता है कि आपने ये ऑडिट ठीक नहीं किया, तो उसकी बड़ी एक सीरियस अकाउंटेबिलिटी विद इन द डिपार्टमेंट वो अवेलेबल थी। और फिर गवर्नमेंट के बाकी इदारे भी थे जिसमें आप एंटी करप्शन है एंड ऑल दैट। डू यू थिंक कि ऑडिटर्स के साथ ऐसी अकाउंटेबिलिटी आप कैरी आउट कर सकेंगे? बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनके लिए तो अब है यही है कि अब टैक्स के वैसे भी मैटर नैब ने भी छोड़ दिए हैं कि टैक्स का महकमा करे। FIA किसी हद तक आ जाता है कभी,
और दूसरे इदारे जो हैं हमारे अपने जो हैं वो तो इंटरनल मैकेनिज़्म इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर कोई गलत ऑडिट रिपोर्ट देता है, अब एक्सेसिबिलिटी तो सबसे बड़ी बात है। फेट का हमारा एक वो फैसिलिटेशन का डिपार्टमेंट अलहदा से एक मेंबर वहाँ बैठता है, डाउन दी लाइन उसकी वो सारी पोस्टिंग्स हैं, तो वो लोग भी फैसिलिटेशन के लिए बैठे हैं। और वो शिकायत का तो अब मसला कोई रहा ही नहीं, कंप्लेंट और रिड्रेसल फौरी है, और अकाउंटेबिलिटी भी है ऑडिटर की कि जो ऑडिट गलत करता है या हरास कर रहा है या कुछ कर रहा है, तो इधर तो कुछ अभी है ही नहीं। हाउ वुड देयर बी डेल्ट विद? अगर किसी ऑडिटर, अब अगर पिछले केस उठा के देख लें 2001 2002 के इनके, तो अगर करोड़ों रुपए का ऑडिट बोगस कंक्लूड हुआ है तो उनकी सज़ा नहीं बनती क्या उनकी? ठीक। डिपार्टमेंट के अंदर क्या अनरेस्ट है इस वजह से? लोग समझते हैं कि ये कुछ फेयर नहीं है, बिकॉज डिपार्टमेंट के लोगों की ट्रेनिंग है डॉट के अंदर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, दे आर वेल ट्रेन्ड फॉर दिस काइंड ऑफ ऑडिट्स एंड ऑल दैट। जो आपने एक पूरा करियर आपका वहां पे है और आपकी एक्सपर्टीज है, आज आपसे वो सब कुछ छीन के आपको कहा गया कि आप बस बैठ के ऑफिस के काम करें। डू यू थिंक कि एक ह्यूमन रिसोर्स जो है उसको हम ज़ाया कर रहे हैं, जिस पे हमने बड़े पैसे स्पेंड किए हुए हैं? डेफिनेटली। आप ये देखें कि मेंबर ऑडिट बैठा हुआ है एफबीआर में, बहुत क्वालिफाइड बंदा होता है आईआरएस का, इंतहाई कॉम्पिटेंट बंदे को लगाया जाता है वहाँ। वो बैठा हुआ है डाउन दी लाइन, वो सारे आरटीओज़ में एलटीओज़ में ऑडिट के एक विंग अलहदा से रीऑर्गेनाइज़ किया रिसेंटली। मैं तो ये हैरान हूँ कि उधर उसको रीऑर्गेनाइज़ किया रिसेंटली, बड़ा स्ट्रॉन्ग कर दिया उसको। ऑटोमेशन का बड़ा उसमें दखल है। नादरा की जो वेबसाइट है उससे बड़ी इन्फॉर्मेशन आ रही है, आपको पता है वो जो शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन चली है दूसरे इदारों के साथ इन्फॉर्मेशन। आप एक गाड़ी खरीदते हैं उसी वक्त आपका आ जाता है उसके रिकॉर्ड में। इतना टैक्स प्रोफाइल को स्ट्रेंथन कर दिया और विजिबल कर दिया। कंसीलमेंट पकड़ने के लिए भी इतने बड़े बड़े केसेस बनाए हैं। उस इवेंट में आखिर ये सिर्फ, हालांकि रिफंड में ज़्यादा शिकायतें, ठीक है, कि जी वो डिले से होता है, और ऑडिट में तो कोई इतनी ज़्यादा, अगर उसकी आउटपुट देखें पहले वो तो देख लो कि उसकी कितना कलेक्ट किया इस महकमे ने, एफबीआर ने ऑडिट में, तो एकदम लेके वो करेंगे। तो अभी तो इट इज़ टू अर्ली। अभी तो जैसे मुझे आउटसाइडर को, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ 10-11 साल से टैक्स की, उसके अलावा मैंने 37 साल वो किया, मुझे फीलिंग हो रही है कि देयर विल बी ए रिएक्शन। ठीक है। मुझे एक बात बताएं कि आपसे बात करके मुझे इस बात का अंदाज़ा हो रहा है कि आप जैसे लोग जिन्होंने सारी उम्र टैक्स कलेक्ट किया है, टैक्स कलेक्शन आपकी एक्सपर्टीज है, लेकिन जब पॉलिसी मेकिंग आती है तो आप और आप जैसे लोग कहीं नज़र नहीं आते। पॉलिसी मेकिंग के लिए वो लोग आ जाते हैं जो टैक्स गिवर हैं या टैक्स स्पेंडर्स हैं। वो जब पॉलिसी बनाएंगे तो वो इसी तरह की पॉलिसी बनेगी। डू यू थिंक कि इसमें कोई भी इनपुट आप जैसे लोगों या डिपार्टमेंट की नहीं है जिन्होंने सारी उम्र टैक्स कलेक्शन की एक्सपर्टीज हासिल की हुई है? देखें, बजट तो इसमें मैंने पढ़ा है सारा, जो लीगल चेंजेस आई हैं और जो जितने इसमें काफ़ी काम किया है आईआरएस के ऑफिसर्स ने भी, लेकिन ये एक तरह से एक पॉलिटिकल डिसीजन है। ये हम ऑडिट की बात कर रहे हैं, ऑडिट आउटसोर्सिंग की बात कर रहे हैं। हाँ, ऑडिट में मेरा नहीं ख्याल कि कोई एफबीआर का इतना ट्रेंड बंदा, इतनी माशाल्लाह इतनी नफरी है ज़बरदस्त कॉम्पिटेंट लोगों की, और डॉट में ऐसी ज़बरदस्त ट्रेनिंग हो रही है, एक्सटेंसिव इंटेंसिव ट्रेनिंग, बड़ी लफ्ज़ बलफ़ से उनको वहाँ पढ़ाया जाता है, फिर उनको केसेस दिए जाते हैं, केस स्टडीज़ हैं, ये है वो बहुत। मैं भी यहाँ डीजी डॉट रहा हूँ, तो वहाँ जो ट्रेनिंग इस वक्त हो रही है वो इतनी कॉम्प्रिहेंसिव है कि उसको ज़ाया करने वाली बात है कि ऊपर मेंबर से लेकर डाउन दी लाइन सारी फॉर्मेशंस हैं, और उनको छोड़कर आप एक सडनली ये फैसला कर दें कि जी ये बार वाले करेंगे, इससे ज़्यादा तो और हरासमेंट के मसले हो सकते हैं। अच्छा, मुझे बताएं, अंदर की बात बताएं और खोल के बताएं, कौन लोग हैं फिर ये फैसला लेने वाले जब पॉलिसी मेकिंग में डिपार्टमेंट के लोग शामिल नहीं हैं, और एक ऐसा फैसला जिसमें प्रूडेंस भी नहीं है? हमारे जो ज़मीनी हालात हैं उसमें सब लोग एक ही जैसे हैं ना। आप ऑडिटर्स लेंगे तो करप्शन वहाँ पे भी होगी, वहाँ पे भी जाके पैसे लेके मैं अपने हक में ऑडिट करवा लूँगा जब मुझे। आर दे गोइंग टू कीप इट सीक्रेट कि तो आपका ऑडिट जिसको रेफर किया जा रहा है वो उसकी सिक्रेसी मेंटेन रखी जाएगी? ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता जब रिकॉर्ड मांगा जाता है, और उनके पास इतने कंसल्टेंट भी हैं, वो भी बता देते हैं, वैसे भी पता लगेगा कि कौन कर रहा है। ये वो उसको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। यानी कैसे आपने प्रिज्यूम कर लिया कि वो बंदा जो ऑडिट करेगा वो बड़ा नीट एंड क्लीन होगा, हालांकि मिडिल मैन का रोल भी प्ले करते हैं, आपको पता है। ठीक है। तो ये जो चीज़ है कि कहना कि जी वो बेहतर कर लेंगे और उससे बेहतर नतीजे होंगे, सिर्फ एक यानी स्लोगन वाली बात है कि जी वो जी देखो हमने बाहर से बुला के ऑडिट करा रहे हैं, हालांकि ऑडिट रिलेटेड शिकायत अगर जमा कर लें इतनी नहीं होंगी।
इतनी नहीं होंगी। और बनाने वाले कौन है इसको, मैं तो अब उनके बड़ों का भी वाकिफ़ रहा हूँ, तो मैं जानता हूँ कि किस तरीके से वो अपनी फेवर में एप्टमा जो अपने डिसीजंस करा लेती दूसरे। आपका ख्याल ये है कि ये जो बड़े बड़े टाइकून हैं, बिजनेसमैन हैं हमारे, ये इनका इन्फ्लुएंस? बिल्कुल राइट। हमारे जो टेक्सटाइल के लोग हैं, जो और बड़े इस तरह के, हाँ, उन्होंने अपनी आसानी के, बिकॉज आम आदमी का एक तनख्वाह पेशा का छोटे टैक्स पेयर का ऑडिट क्या होना है? ऑडिट तो इन्हीं का ही होना है ना, बड़े लोगों का टैक्स होना है। तो बड़े लोगों ने अपने टैक्स की आसानी के लिए अपनी ऑडिट फर्म जो है उन्हीं को डिप्यूट करवा दिया है कि ना ये सारी टेंशन ही खत्म हो जाए। अभी तो डिप्यूट नहीं कराया, लेकिन बहुत लाइकलीहुड है कि वही लोग होंगे और वो जैसा ऑडिट होगा फिर आप यू कैन इमेजिन। सर ये तो बड़ी ये टेंशन वाली बात है कि हमारे मुल्क में जहाँ पे आप करप्शन ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, हमने एक करप्शन का आसान तरीका जो है वो ढूंढ लिया है। डू यू थिंक कि कल को इस पर ह्यू एंड क्राई रेस होगा? ये तो मतलब अब हमारे महकमे में तो जो भी अफसर है वो तो इस तरह से इसके ख़िलाफ़ नहीं जा सकता, क्योंकि दे आर बाउंड बाय सर्टन कोड ऑफ कंडक्ट हैं जी। तो लेकिन ये है कि मैं समझता हूँ इसको पहले भी चैलेंज किया गया था, उस ज़माने में भी चैलेंज किया गया था, इसको बाहर से लोगों ने चैलेंज किया कि ये क्या है। नहीं सर, हर दूसरे हफ्ते जब हमें नई स्टोरियां सुनने को मिलेंगी जो IRS के ऑफिसर से ही मिलेंगी कि ये ऑडिट फेयर ऑडिट नहीं हुआ, ये इतनी इसमें खामियां, और इसके बावजूद ये ऑडिट रिपोर्ट हमारे पास आ गई, और वो बड़ी कंपनी जिसने ऑडिट किया ना इसको फॉलो अप दे रही है, ना रिप्रेजेंटेशन के लिए सामने आ रही है, तो प्रॉब्लम तो होंगे। यानी आप यहाँ तक देखें कि कह दिया कि ये भी किया इनके लिए कि साल में एक ऑडिट हुआ करेगा, ठीक है। अब वो अगर कोई ज़्यादा हो रहा है तो आप शिकायत करें जाके, वो हल हो जाएगा मसला। उसकी बजाय फिर उसका क्या हुआ कि फिर इन्हें पता चला कि यहाँ तो ये बैठे हैं, बड़े कॉम्पिटेंट अफसर बैठे हैं, जमींदार साहब बैठे हैं, वो तो पकड़ लेंगे हमें। तो इन्होंने वहाँ से, क्योंकि साल में एक किया था, तो इन्होंने उधर से ना AGPR से ऑडिट कराने शुरू कर दिए, ऑडिटर जनरल के दफ्तर से। तो वो एक ऑडिट अपना ज़रा उनको ज़्यादा कन्वीनियंट था। ठीक है सर, मुझे ये बताएं, डिपार्टमेंट के अंदर भी तो करप्शन थी, ऑडिट के नाम पे बड़ी एक्सप्लॉयटेशन थी यहाँ पे भी। डू यू थिंक कि ये भी एक बड़ी रीज़न है? हमारे लोगों ने भी तंग किया हुआ था बिजनेसमैन को ऑडिट के नाम पे, ऑडिट ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। देखें, ऑडिट तो देखें ना कि एक सेल्फ असेसमेंट जब आप कह रहे हैं कि सेल्फ आपने रिटर्न भर दिया, इसके ऊपर भी आप देखें कि ऑडिट की इम्पोर्टेंस साबित हो चुकी है पहले कि सेल्फ असेसमेंट की आपको परमिशन है। आपने जो ही ये अलाउ हुई ना सेल्फ असेसमेंट, बड़े लोगों ने बड़े रिटर्न थे उस वक्त निकाले गए कि जो 10 लाख रुपए टैक्स दे रहा था उसने 5 लाख देना शुरू कर दिया, जो करोड़ दे रहा था उसने 50 लाख देना शुरू कर दिया, बेशुमार केसेस में। और डाउनफॉल आया रेवेन्यू में कि सेल्फ असेसमेंट आ गई। अच्छा, फिर आए हमारे अब्दुल्ला यूसुफ साहब, बड़े ज़बरदस्त चेयरमैन रहे हैं बिहार के, उन्होंने सारा उनको अपलिफ्ट किया है बिहार को बहुत। वो आए तो उन्होंने टैक्स फैसिलिटेशन का ज़माना था, इतना टैक्स फैसिलिटेट कर दिया टैक्स पेयर को कि ऑडिट को बंद कर दिया गया। उस पर रिजेंटमेंट हुई कि ये ऑडिट बंद कर दिया। यानी मैं एक जगह, तरीन साहब भी मौजूद थे और बड़े लोग, यहाँ सेमिनार हुआ था, डॉक्टर राशिद अमजद साहब भी थे, तो मैंने कहा कि सेल्फ असेसमेंट तो लॉ कर दिया, जहाँ सेल्फ असेसमेंट है वहाँ ऑडिट बढ़ा सकता है, इंटरनेशनली बढ़ा सकता है। ठीक है, ये कोई यहाँ की बात नहीं है। यूके में, दूसरी जगह IRS जहाँ से लिया गया वहाँ सब जगह के ठीक है, सेल्फ असेसमेंट करो, फ्रीडम दे दी, लेकिन फिर ऑडिट ऐसा स्ट्रांग होता है और फिर सज़ाएँ ऐसी हैं कि पता चल जाता है कि कैसे आपने गलत। ठीक है, अब मुझे कंपैरिजन बता दें, इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस क्या है पूरी दुनिया में और हमारे थर्ड वर्ल्ड जो है, इसमें ऑडिटर्स के लिए या ऑडिट के लिए जो प्रैक्टिसेस हैं वो क्या है? वहाँ पे भी आउटसोर्स किया जाता है या इंटरनल ऑडिटर्स मौजूद होते हैं? आउटसोर्सिंग का मैंने कोई ज़्यादा नहीं सुना। जितनी भी मैं खुद उस वक्त था मौजूद, मेंबर सेल्स टैक्स का एडवाइज़र था जब ये मर्जर हुआ था, सेल्स टैक्स और एक्साइज का इनकम टैक्स के साथ मर्जर हुआ, और ऑडिट के ऊपर जोर बार बार वफद आता था IMF का, उसका, और ऑडिट के ऊपर जोर दिया जाता था। कहीं इतना जिक्र मैंने नहीं सुना उनमें कि वो कहें कि जी आप प्राइवेट लोगों से ऑडिट कराएं। प्राइवेट ही हो गए ना, पब्लिक सेक्टर में तो नहीं है। तो ये कोई ऐसी पार्लेंस नहीं है। मैंने तो यही सुना है कि वहाँ ये सारे, और देखा है कि जैसे वहाँ का IRS इन्होंने लेके अमेरिका का, उधर का, फिर UK में जैसे है वो इनलैंड रेवेन्यू और ये करके, तो वहाँ पे यही सुना कि सेल्फ असेसमेंट कराओ, फैसिलिटेट करो, लेकिन ऑडिट जो है वो ज़रूर होना चाहिए। अच्छा, और सख्त ऑडिट होना चाहिए। यहाँ पे क्या है कि ऑडिट में एक आपने हाथ उसका बांध दिया, पीछे बंद कर दिया, एक दफ़ा ऐसा फेज आया और बहुत रिजेंटमेंट थी और रेवेन्यू भी लॉस हुआ, काफ़ी लॉस हुआ।
और आपने जो डिक्लेयर कर दिया वो एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, ठीक है। मुझे ये बताएं, IRS में तो लोग थोड़े से डिप्रेस हैं, डोनर चल रहे हैं वहाँ पे, ये जो ऑडिटर्स है ये बड़े खुश हैं, इट्स एन एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम फॉर देम। आई मीन काफ़ी बड़ा बजट होगा, आपके दौर में तो 1 बिलियन रखा गया था, हो सकता है कि 2 बिलियन रखा गया, 2 बिलियन रखा गया था, बड़ा एक बजट हो जो इनको इट्स एन एडिशनल इनकम फॉर देम, एक्चुअली दे मस्ट बी वेरी हैप्पी। ये जो फर्में हैं, कंपनीज जिनसे कराएंगे वही होंगी ना, और वो फेवरेट्स भी होंगे। ये मैं अगला सवाल मुझे यही है ना कि उसका मेरिट क्या होगा, कि किन किन को ये आउटसोर्स किया जाएगा? क्या सब हर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म जो है, या उनकी रेपुटेशन पे या उनकी बैकग्राउंड पे, हाउ टू फाइंड आउट कि किसको कितने केसेस रेफर करने हैं? अब आप ये देख लें कि मुझे यानी ये अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं है, ना कोई क्राइटेरिया फिक्स हुआ है। एक वो होता है कि इंस्ट्रक्शन होती है, जैसे हमारे लीगल साइड पे है, केसेस में प्रैक्टिस करता हूँ गवर्नमेंट की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से, कि जी केसेस विल बी अलॉटेड ऑन मेरिट, और यकीन करें आयोटा ऑफ मेरिट भी नहीं, देयर इज नो मेरिट, और द ओनली वर्ड मेरिट इन ब्लैक एंड व्हाइट मौजूद है, बाकी ऑन ग्राउंड कोई मेरिट बिल्कुल ऑन ग्राउंड नहीं है। और पहले भी ऐसे नहीं है। मैं आपको नहीं चाहता, मतलब ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां ठीक है अपना काम कर रही हैं, कि उनका नाम लेना नहीं चाहता, वरना वो पोस्टिंग ट्रांसफर कराते रहे। कैसे आप उन बड़ी कंपनीज को इग्नोर करेंगी जिनके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो चेयरमैन FBR लगवाती रही हैं, ठीक है, मेंबर लगवाती रही हैं, कि वो खुद उस ऑडिट, इंपॉर्टेंट ऑडिट का हिस्सा, या उनके वो अम्ब्रेला के नीचे काम करने वाली वो उस ऑडिट का हिस्सा ना बने? सर एक मेंबर ऑडिट लग गए थे, इन्हीं के एक बड़ी कंपनी है यहाँ पे, रिनाउंड कंपनी है, उनके मेंबर लग गए थे। सर चेयरमैन भी तो एक इसी ऑडिट कंपनी के ही थे ना, FBR के, अभी रिसेंटली सर जी। अभी वो भूले लिए रिफंड वाले, जो रिफंड का एक वो हुआ कि सर फ्यूचर क्या है? 1 साल के बाद क्या हम रिट्रैक्ट होते नजर आएंगे, जिस तरह 2002 में हुए, कि हम इसको वाइंड अप करेंगे और कहेंगे कि नहीं इंटरनल ऑडिट्स पे काम करना पड़ेगा, या फिर 1 साल के बाद जो हमारा एक्सपीरियंस होगा उससे हम लर्न करके इसको बेहतर करने की तरफ जाएंगे? व्हाट डू यू फोरसी? देखें, फेलियर ऑफ द अकाउंटेबिलिटी विंग के इंटेग्रिटी मैनेजमेंट पे बड़ा जोर है हमारे, उसमें क्वांटिफिकेशन में भी आता है और प्रमोशन में भी कंसिडर होता है, और ये वो सारा उस पे बड़ा जोर है कि जी ये इंटेग्रिटी के ऊपर। तो क्या एक बाकायदा एक बना दी, ऑर्गेनाइजेशन बना दी है, जिसमें आसिफ जाह साहब को पहले लगाया, फिर उसके बाद दूसरे लोग आ गए, अभी इनकम टैक्स IRS की भी रिप्रेजेंटेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग है, तो वहाँ करें, उसको स्ट्रेंथन करें, और जो इस तरह का हो उसको उसकी अकाउंटेबिलिटी करें। वो अकाउंटेबिलिटी यानी आपने हाथ उठा दिए कि आप कहते हैं कि हम गलत ऑडिट करने वाले को, हरासमेंट करने वाले पकड़ नहीं सकते, लिहाजा फ़लाँ को KMG को दे दो, फ़लाँ को दे दो, उधर को दे दो। काफ़ी फर्में हैं ऐसी, और उनकी इंट्रूजन से, यानी लोअर लेवल पे भी, आप अपर की बात करें, लोअर लेवल पे भी ऐसी फर्में मौजूद हैं जो अफसरों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग करवाती हैं। ठीक ठीक। तो इसलिए वो अब मैं तो देखता हूँ कि ये एक तजर्बा है, और नीचे तक गवर्न करना तरीन साहब का काम भी नहीं है, ना ही चेयरमैन साहब, तो खैर फिर भी प्रोफेशनल है, वो नीचे तक देख सकते हैं, उनको एक एक अफसर का पता है, यहाँ का और अपने महकमे का तो पता होता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि चेयरमैन जो है महकमे से होना चाहिए, क्योंकि उनको पता तो होता है, और आप फिर जिम्मेदारी भी कर सकते हो कि आप इतना इस महकमे में रहे, आपको पता नहीं था इस चीज़। बिल्कुल। तो इधर मुझे लगता है कि सर ये कामयाब नहीं होगा। ठीक, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। हमने आज ये चीज़ कंक्लूड की कि शायद ये इनिशिएटिव जो पाकिस्तान के मूवर एंड शेकर हैं बिजनेस इंडस्ट्री में, उनका इनिशिएटिव है, उनकी कन्वीनियंस के लिए ये सारा कुछ किया गया। लेकिन इफ़ यू रियली डिज़ायर दिस टू बी सक्सेसफुल, तो बाय द एंड ऑफ द डे आपने अकाउंटेबिलिटी को बेहतर करना है। अगर आप चाहते हैं कि इसको आउटसोर्स भी किया जाए, तो आउटसोर्सिंग विदाउट अकाउंटेबिलिटी ऑफ दिस ऑडिट फर्म इज नॉट गोइंग टू ब्रिंग एनी गुड रिजल्ट्स। इट इज मच इंपॉर्टेंट कि आप इनको अकाउंटेबल ठहराएं कि आपने जो ऑडिट की वो मेरिट पे थे, फेयर थे, उनका रिजल्ट ठीक नहीं था या था, आपने फॉलो अप दिया, आपने उन सबको सब्सटेंशिएट करना है। आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑडिट फर्म्स। अगर आप नहीं कर सकेंगे तो फिर वही फेलियर है जो आज से 18 साल पहले आपको देखने को मिला था। बहुत शुक्रिया।